हेलो दोस्तों, वेलकम टू देवासा क्लासेस। मैं आसिम सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते दोस्तों आप सभी ठीक होंगे और अपना प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी और जीव विज्ञान का 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर 6 वंशागति का आणविक आधार से। इसमें मैंने वो क्वेश्चन रखा है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी यहाँ क्वेश्चन फालतू नहीं, ठीक है। सभी क्वेश्चन एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको पूरा वीडियो को लास्ट देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, वॉच कीजिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग का लक्ष्य है आपकी बार का 90% पार्ट करना, जिसे हम लोग अचीव करेंगे, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 देखिएगा, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है MMR का, PCR का, MRI का, इन सभी का, ठीक है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। PCR का होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। इसी का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यानी एक DNA से मल्टीपल DNA हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। कई कॉपी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कई कॉपी तैयार कर सकते हैं, कई हम लोग DNA बना सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग PCR, ठीक है, टेक्निक। चलिएगा अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जब DNA के एक विलगन टुकड़े को 80 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब क्या होता है? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका विकुंडलन हो जाता है, यह 10 लाख टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, यह RNA में बदल जाता है। इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका विकुंडलन हो जाता है, ठीक है। जिससे जो आपका DNA है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड होता है ना, इस प्रकार से होता है हम लोग का DNA, डबल स्ट्रैंड होता है, ये टूट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग हो जाएगा इसका, ठीक है, अलग अलग टूट जाएगा। इसका अच्छा एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, एक अंडा, ठीक है। अंडा जब खाते हो ना, योक, ठीक है, अंदर वाला, इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका क्या होता है, विकुंडलन हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, प्रति कोडोन तथा एंटी कोडोन पाए जाते हैं, ठीक है, DNA पर, tRNA पर, rRNA पर, mRNA पर। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा हम लोग का, मैसेंजर RNA पर पाया जाता है, mRNA में पाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखे होंगे इस प्रकार से, ठीक है, बना होता है, ऐसे रहता है, ठीक है, भुजा शेप में होता है, ठीक है, इस प्रकार से देखे होंगे आप, ठीक है। और यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है, इसको, इस एंड को क्या बोलते हैं? ये आपका प्रतीक कोडोन है, ठीक है, ये आपका प्रतीक कोडोन है, ठीक है दोस्तों। और जस्ट इसके नीचे जो होता है ना, इसके नीचे, ठीक है, ये आपका मैसेंजर RNA यहाँ पर होता है, ठीक है, मैसेंजर RNA होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आपका AUG है, ठीक है, यहाँ पर AUG है, ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा होगा ऊपर में, ठीक है, क्या होगा? UAC हो जाएगा, UAC हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, UAC हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, DNA की पैरिमिडिन में पाया जाता है, ठीक है। देखिए DNA में क्या होता है, 2 चीज़ पाया जाता है, ठीक है, याद कीजिएगा, DNA में 2 चीज़ रहता है, ठीक है। एक आपका होता है प्यूरिन, ठीक है, और सेकेंड होता है आपका पैरिमिडिन, ठीक है। यहाँ जो प्यूरिन होता है ना, उसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है आपका एडेनिन, एक होता है गुआनिन, ठीक है। और जो पैरिमिडिन होता है ना, उसमें 2 चीज़ पाया जाता है, एक होता है साइटोसिन, एक होता है आपका थायमिन, ठीक है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया, DNA की पैरिमिडिन में पाया जाता है क्या चीज़? साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। आप आंसर देखिए कहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर ए जाइए, ठीक है, सही होगा, थायमिन एवं साइटोसिन, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, में क्या नहीं पहचान पाता है? लाल पीला रंग, लाल हरा रंग, लाल तथा हरा रंग, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाल हरा रंग को पहचान नहीं पाता है वर्णांधता रोगी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, टोबैको मोज़ेक विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। DNA, RNA एक कुंडलिनी, RNA द्विकुंडलिनी, rDNA, ठीक है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग को सही होगा, RNA एक कुंडलिनी, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, इनमें कौन सा नाइट्रोजन बेस RNA में नहीं पाया जाता, ठीक है। RNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता, ठीक है। आपका दिया गया ऑप्शन थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, ठीक है। दोस्तों जो आपका RNA होता है, ठीक है, उसमें जो
थायमीन होता है ना, थायमीन नहीं पाया जाता है, इसके जगह में पाया जाता है यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। ठीक है, आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायमीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन प्रारंभ कूट है? ठीक है, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा प्रारंभ कूट, ठीक है, आपको ऑप्शन मानना है ए यू जी को। ठीक है, ए यू जी वाला। ठीक है, आंसर क्या होगा हम लोग को? ऑप्शन नंबर बी, ए यू जी और जी यू जी को। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है? बहुत ही आसान सवाल दिया गया। ठीक है, ऑप्शन आपका है प्रतिलेखन, स्थानांतरण, ए और बी दोनों, डीएनए प्रवर्धीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डीएनए प्रवर्धीकरण। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता की आंख के कौन सा हिस्सा प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है लेंस, रेटिना, कॉर्निया। ठीक है, ऑप्शन डी आपका है कॉरॉइड। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कॉर्निया इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। ठीक है, किसका? न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, एमिनो अम्ल का, न्यूक्लियोप्रोटीन का। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो आरएनए में संदेशवाहक कोडोन से बंधता है कहलाता है। ठीक है, अभी बताए थे। ठीक है, आंसर क्या होगा? एंटी कोडोन। क्या होगा? एंटी कोडोन। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फॉस्फेट, नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फॉस्फेट प्लस रकरा। ठीक है, ऑप्शन सी है फॉस्फेट प्लस रकरा, ऑप्शन डी है नाइट्रोजनी क्षारक प्लस रकरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा। ठीक है, अगर यहाँ पर होता न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, तो आंसर होता नाइट्रोजनी क्षारक प्लस फॉस्फेट प्लस शर्करा होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल बोलेगा तो आप मार दीजिएगा सीधे न्यूक्लियस। ठीक है, आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यूक्लियस से क्या होता है? खंडित होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? डीएनए के सतत द्विगुणन में, डीएनए के असतत द्विगुणन में, डीएनए के पसगामी स्ट्रैंड में, बी और सी दोनों। जब भी आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की बात होगी तो सीधे आपको मारिएगा आंसर डीएनए के पश्चगामी। ठीक है, डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में डीएनए कौन से प्यूरिन बेस है? ठीक है, एडेनिन और साइटोसिन, साइटोसिन और थायमिन, एडेनिन और ग्वानिन, इनमें से कोई नहीं। डीएनए पूछा है। ठीक है, अब बताए थे प्यूरिन में क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल करते हैं, आरएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए के पैरामिडिन में पाया जाता है क्या? साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइटोसिन और यूरेसिल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिएगा, सैटेलाइट डीएनए निम्न में किसका उपयोगी साधन है? ठीक है, ऑप्शन है लिंग निर्धारण, विधि ज्ञान, जीन प्रौद्योगिकी, अंग प्रत्यारोपण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जीन प्रौद्योगिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, इनमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है? जब भी आपका डीएनए की बात होगा, ठीक है, तो डीएनए में एब्सेंट क्या होता है? यूरेसिल एब्सेंट होता है दोस्त। ठीक है, यूरेसिल क्या होता है? एब्सेंट होता है। आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आरएनए से डीएनए बनता है उसे कहते हैं। ठीक है, मेनली होता है क्या है? डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। लेकिन कभी कभी बीमारी के केस में क्या होता है? ठीक है, आरएनए से डीएनए बन जाता है, आरएनए से डीएनए बन जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग सी डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी डीएनए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिएगा, यूरेसिल किससे संबंधित है? अभी बताए थे आरएनए से। आंसर ए। चलिए अगला सवाल करते हैं, बाहरी डीएनए को मेजबान, ठीक है, कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, सीधे मारिएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन गन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से, ठीक है,
मैसेंजर आरएनए, ठीक है, बनने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्त, ठीक है। तो देखो इसका कंसेप्ट है, डीएनए से मैसेंजर जो आरएनए बनता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से जो बनता है प्रोटीन उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा ए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से जो एमआरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगला सवाल देखिएगा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा, प्रकाश माइक्रोस्कोप द्वारा, और चौथा ऑप्शन है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा हम लोग देख सकते हैं डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 25 क्वेश्चन, ठीक है। डीऑक्सी राइबोस तथा राइबोस शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिसे कहा जाता है, ठीक है, ट्रायोसेम, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पेंटोसिस, ठीक है। ये पेंटोस शुगर होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 6 बायोलॉजी का। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक देवास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और हम लोग को सपोर्ट करना, ये बहुत ज़रूरी दोस्त, ठीक है।